इनको लड़ना चाहिए था पाकिस्तान से। ये यहाँ पे लड़ रहे 4 PM वाले संजय शर्मा से। तो लड़ना चाहिए था पाकिस्तान से। ये यहाँ पे लड़ रहे 4 PM वाले संजय शर्मा से। उनका बंद करा रहे हैं चैनल। इनको लड़ना चाहिए था पाकिस्तान से। ये लखनऊ यूनिवर्सिटी की एक प्रोफेसर मेडुसा पे उस पर FIR करा रहे हैं। इनको लड़ना चाहिए पाकिस्तान से, तो ये घूम घूम के पत्रकारों को धमकाने में, टीवी चैनल को, यूट्यूब चैनल्स को धमकाने में लगे हुए हैं। इसलिए मैं ये कहता हूँ, ये सिर्फ संजय शर्मा का सवाल नहीं, आप दूसरे चैनल्स पे बातें शुरू करेंगे। भैया आप मुझे बताओ ना, वहां पर सिक्योरिटी फेलियर हुआ नहीं हुआ? 2000 लोग अगर उस घाटी में मौजूद थे, बैसारन घाटी में, तो वहां सुरक्षा क्यों नहीं थी? पुलिस क्यों नहीं थे? सेना के जवान क्यों नहीं थे? खुफिया तंत्र को जानकारी क्यों नहीं थी? पाकिस्तान का आतंकवादी 200 किलोमीटर सैर करते हुए आया और मार के हमारे लोगों को चला गया। 27 निर्दोष लोगों की हत्या कर दी उन लोगों ने, धर्म पूछ पूछ के मार दिया। और आप कह रहे हो कि नहीं साहब कोई बात नहीं, हम जो भाषण दे रहे हैं वो सुनिए आप। POK वापस लीजिए। आप तो कहते हो ना, पूरा देश कहता है POK से आतंकवाद को पोषित किया जा रहा है और वहां से केंद्र बना के हिंदुस्तान में घुसपैठ की जाती है। तो आप POK को कब्जा में लीजिए अपने, कौन रोक रहा है आपको? खुद सरकार ने सर्वदलीय बैठक के अंदर ये कहा 20 अप्रैल को बिना जानकारी के वो जगह खोल दी गई। मैं सर्वदलीय बैठक में मौजूद था। मैंने कहा क्या मजाक बना रखा है आप लोगों ने, कैसी बातें आप कर रहे हैं? इतने संवेदनशील जगह को आपने बिना किसी जानकारी के खोल दिया और आपको पता नहीं चला। फिर पता चला कि नहीं, वो झूठ बोल रहे थे। दरअसल 20 अप्रैल नहीं, पूरे साल भर से वो जगह खुली हुई है। तो सर्वदलीय बैठक में भी केंद्र की सरकार झूठ बोल रही है, गलत जानकारी दे रही है। पहलगाम की घटना का इंतजार कर रहे थे कि पहलगाम में जब हमारे 27 निर्दोष लोगों की जान चली जाएगी, उसके बाद ATS को ये जानकारी होगी कि इन मदरसों से गड़बड़ी हो रही थी, अब इसको तोड़ना जरूरी है। ये क्या बात ये विश्वसनीय लगती है? इसका मतलब अब तक आप सो रहे थे। उन मदरसों में गड़बड़ी हो रही थी, ये आपको तब पता चला जब 27 लोग हमारे पहलगाम में मार दिए गए। इसके पहले आपको पता नहीं चला। तो कैसे नाकारा अफसर है ये? कैसी नाकारी सरकार है ये? पहली बात तो अगड़ा वर्ग अब कोई आरक्षण से वंचित नहीं है। पहले जैसे अगड़े वर्ग के लोग कहते थे अरे ये तो रिजर्व कोटा वाला है, रिजर्व कोटा वाला है, वो सब बात अब खत्म हो गई। अब अगड़ा वर्ग भी आरक्षण की श्रेणी में आता है। पहली बात तो ये क्लियर है। दूसरी बात ये है कि अगर आज भी मंदिर जाने से दलितों को रोका जा रहा है, घोड़ी पर बैठने से, मूछ रखने से उनको मारा जा रहा है, अगर आज भी भारतीय जनता पार्टी का नेता मध्य प्रदेश में आदिवासी के सर पे पेशाब कर रहा है, तो बिल्कुल जरूरी है आरक्षण। मेरी बात सुनिए आप, पहले मेरी बात तो सुनिए आप, मेरी बात आप सुन लीजिए। सामाजिक भेदभाव जब तक है, हजारों वर्षों से समाज के एक बड़े बड़े वर्ग को आपने जिस तरीके से कुचल के रखने का प्रयास किया, अगर वो दृश्य आज भी देखने को मिल रहे हैं तो शर्म आती है। और निश्चित रूप से आरक्षण के बारे में लोहिया जी ने क्या कहा, एक व्यक्ति 20 किलोमीटर आगे खड़ा है, एक व्यक्ति 0 पॉइंट पे खड़ा है, दोनों के बीच में प्रतियोगिता नहीं होनी चाहिए। उस 0 पॉइंट पे खड़े हुए व्यक्ति को 20 किलोमीटर आगे पहुंचा दो, फिर प्रतियोगिता कराओ, तब पता चलेगा।